शेख रशीद साहब का बयान सुनाइएगा, खुर्रम साहब से उसका जवाब लेते हैं, दिखाइएगा। नवाज शरीफ साहब एक एनआरओ ढूंढ रहे हैं मरियम बीबी के लिए, लेकिन आसिफ जरदारी की कोई दिलचस्पी नहीं है कि बिलावल को एनआरओ मिले। मार्च से पहले पहले इनका झाड़ू फिर जाएगा। और ये सारे बदमाश लुटेरे अगर अब बच गए तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। सारे बदमाश लुटेरे अब बच गए तो फिर पता नहीं क्या होगा पाकिस्तान का। और मरीम नवाज़ के लिए नवाज शरीफ साहब एनआरओ ढूंढ रहे हैं। मलिक साहब, मौजूदा हुकूमत जो है वो उल्टे पैरों चलते हुए पाकिस्तान को फॉशिज़म की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर फॉशिज़म, कुछ मेरे दोस्त एतराज़ करें तो अंग्रेज़ी में कहते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी, कि एक ऐसी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है जो गालिबन शेख रशीद साहब भी और मेरे भाई फाजल वज़ीर इत्तलात भी और कल फाजल वज़ीर पानी ने भी इस तरह की गुफ्तगू फरमाई है। इनको इल्म नजूम है कि ये होने जा रहा है, या ये किस मेंबर पर बैठ कर लोगों को लुटेरा और डाकू डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि या तो नैब खुद मुख्तार है या नहीं है, इस बीच दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। इसके आपके ख्याल में है या नहीं है? जी, इस वक्त तो हमें ये लग रहा है कि अगर नैब खुद मुख्तार नहीं है और नैब के चेयरमैन के पास जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन को मतून करने के लिए। आपको क्यों लगता है कि नैब खुद मुख्तार नहीं है? जी, इसलिए देखिए ना जी, एक तो चेयरमैन नैब साहब को नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म चूँकि खुद एक्यूज़ड हैं हेलीकॉप्टर केस में, एक एक्यूज़ड प्राइम मिनिस्टर के पास उनको खुदा जाने वो क्यों गए। और उसके बाद जो है वज़राए जो हमारे फाजल वज़रा हैं वो बार बार जाके नैब चेयरमैन के पास आपको पता है अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से शाहिद खाकान ने, आपने भी जी, हमने खत लिखा और उन्होंने आज आपकी दावत कबूल करते हुए उन्होंने कहा कि आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। तो फिर तो आप लोगों से शाहिद खाकान के ऊपर LNG का केस है। जी जी, बाकी मेरे ख्याल में उनको नहीं जाना चाहिए, उनको किसी, फिर आप लोगों से नहीं मिलना चाहिए उन्हें। नहीं उन्हें नहीं, ये तो उनकी सवाबदीद के ऊपर है कि वो क्या करना है। सवाबदीद पे मिले नहीं, मिलना नहीं चाहिए। हमने जो एहतमाम हुज्जत किया, क्योंकि ये जो यक तरफा हमने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज, इर्रेशनल, सेलेक्टिव और बायस्ड अप्रोच है। आपने खात में क्या लिखा था? यही लिखा था हमने, ये इर्रेशनल, सेलेक्टिव और बायस्ड हमने लिखा है कि उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर हरासमेंट एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ द ऑपोजिशन। अब ये जो मामला है, ये इसकी वजह ये है कि 75 दिन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ हिरासत में है, 62 दिन नैब के हुकूमत खाने में, 13 दिन अब जुडिशल में। एक कागज का टुकड़ा सबूत का ये पेश नहीं कर सके अदालत में कि जी ये करप्शन का इल्जाम है। कहते हैं जी रेफरेंस को बन रहा है, जब रेफरेंस बनेगा, लेकिन 75 दिन उस शख्स को अकूबत खाने में रखने की वजह क्या है, क्यों रखा है? मैं इसकी तरफ आता हूँ। ये नहीं, ये बड़ा नामुनासिब है बंदे को अंदर डाल के आप सबूत ढूंढते। लेकिन आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया बड़े अच्छे लफ्ज़ से। नहीं, इन्होंने कहा कि इनको इल्मे नजूम है कि ये बता रहे हैं कि अंदर जाने वाला है। आसिफ अली जरदारी साहब के पास कौन सा इल्मे नजूम है कि उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जाने वाली है और ये काम ख़त्म होने वाला है और इनको गिरा देना है और ये कर देना है? देखिए ना, वही तो बात है, जब वज़रा बात करते हैं जिनके पास वफाकी हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के दर्जनों डिपार्टमेंट्स उनके कंट्रोल में हैं, उसकी बात फ़र्क है। अपोजिशन की बात कहना है कि जी हम इनको गिरा देंगे, हम इनके खिलाफ हैं, ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। अपोजिशन तो ऐसी बातें करेगी, लेकिन देखिए ना वही बात है, अगर वज़ीर आज़म इमरान क्या खान, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात का बंदोबस्त किया जा रहा है? जी अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान क्या तय हुआ? जी अभी तक कोई तय नहीं हुआ है। वो कल जब हम वॉकआउट कर रहे थे तो हमने मुश्तरका वॉकआउट किया साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर ना इशू होने के। कोई आपस में उनसे स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है? अभी तक कोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि देखिए ऐसे इश्यूज के ऊपर, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर, नैब की जो वन साइडेड कार्रवाई है उसके ऊपर एक इत्तेफाक मौजूद है। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो? जी, इम्कान हमेशा मौजूद रहेगा। क्योंकि कब तक? ये मैं नहीं, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली। अपोजिशन के पास टाइम नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे तो आप पहले ही तितर बितर हैं और कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, देखें ना जी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, यही इसी फॉशिस्ट एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ कि जी बिकॉज इट्स कमिंग, आपको गिरफ्तारी आ रही है, आपकी जल्दी जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी कोई स्ट्रेटजी बना लें, ऐसी बात नहीं है। इस हुकूमत, देखें ना, बजाय ये कि हुकूमत जो है 120 दिन कानून साजी करती है, ये तो इल्जाम साजी करते रहे।